दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि 4 बजे अलार्म बजता है और विधि उस अलार्म की आवाज़ से उठ जाती है। लेकिन वहीं देव को अलार्म की आवाज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद में होता है। ये देखकर विधि समझ जाती है कि देव को उठाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। वो सभी के लिए पूरी तैयारियां करती है। साथ ही साथ देव का ब्रेकफास्ट वो उसके रूम में ही रख देती है और इसके साथ ही साथ देव की पूरी तैयारी करके भी वो वहाँ पर उसके लिए एक नोट रखकर चली जाती है। विधि निकल ही रही होती है, तभी सामने से जयशा एक नई कार में बैठकर विधि के अचानक से सामने आ जाता है, जिसे देखकर विधि बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जय उसे बताता है कि उसने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में सबमिट किए थे, उसकी हेल्प से उसने उसके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस भी अरेंज करवा दिया है और अब वो विधि को कार चलाना सिखाने वाला है। लेकिन विधि काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जय उससे कहता है कि उसे इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और साथ ही साथ देव राजन की वाइफ होते हुए भी उसे अभी तक ड्राइविंग नहीं आती। तो भाई जब बात देव राजन की आ जाती है तो विधि ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। जय उसे वो सारी बातें बताता है जिसका उसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और उसके साथ ही साथ वो उसका मोबाइल और उसकी फाइल्स वगैरह सभी बैक सीट पर रख देता है और उससे कहता है कि सबसे पहले तो उसे सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा और एक बार फिर से वो विधि का सीट बेल्ट खुद ही लगाता है। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ सीख कर विधि काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। देव जब उठता है तो वो देखता है कि विधि ने उसके लिए ब्रेकफास्ट पहले से ही बनाकर रखा है और उसकी सारी तैयारी भी उसने पहले से ही कर दी है। ब्रेकफास्ट करते वक्त सभी को पता चलता है कि विधि तो 5:15 बजे ही घर से निकल चुकी है और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये जयशा बहुत ही अजीब इंसान है। उसने तो विधि को जैसे 24 घंटे के लिए ही काम पर रख लिया हो। लेकिन घर के सर्वेंट साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जाने से पहले विधि ने सभी के लिए पूरी तैयारियां बहुत ही अच्छे से कर रखी है। लेकिन इन सब के बाद भी देव को विधि की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो जाकर विधि को कॉल करने लगता है। लेकिन जय विधि को कॉल पिकअप करने नहीं देता। विधि काफी उससे रिक्वेस्ट करती है कि देव का कॉल है, इसलिए वो एक बार उसे पिकअप करने दे। लेकिन जय ड्राइविंग के वक्त कॉल अटेंड करने से साफ साफ मना कर देता है और बार बार कॉल कट कर देता है। लेकिन विधि कहती है कि जरूर कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होगा, इसलिए देव जी बार बार कॉल कर रहे हैं। विधि का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, जिससे कि सामने से आ रहे ट्रक पर उसका ध्यान ही नहीं जाता और यहाँ पर जयशा की नजर उस ट्रक पर चली जाती है और उससे गलती से फोन रिसीव हो जाता है। ट्रक को सामने देखते ही विधि बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाती है और यहाँ पर देव विधि को लेकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब खुद विधि के ऑफिस जाएगा। यहाँ पर एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और विधि इतना ज्यादा घबरा जाती है कि अब वो ड्राइविंग करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए जय उससे कहता है कि वो खुद ड्राइविंग करके विधि को घर छोड़कर आएगा। देव घर से निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर विधि आ जाती है और वो देव को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो काम पर नहीं थी, बल्कि जय के कहने पर वो ड्राइविंग सीख रही थी। तो यहाँ पर देव काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं विधि के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा तो नहीं होगा या फिर विधि की वजह से किसी को तो चोट नहीं आई। तो यहाँ पर विधि बताती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देव इन सारी चीजों से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला जाता है। विधि समझ जाती है कि इसकी इस लापरवाही की वजह से अब देव उससे नाराज हो चुका है। इधर अम्बा काफी परेशान हो रही होती है और डॉक्टर की बातों को सोच रही होती है कि शायद 1 साल के बाद वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। तभी वहाँ पर देव आ जाता है और अम्बा अपने इमोशंस को देव के सामने रखती है कि वो मानती है कि उसने देव के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वो बहुत ही बुरी इंसान है, लेकिन वो चाहती है कि देव इतना अच्छा है कि उसे माफ कर दे। इसके साथ ही साथ वो बस इतना ही चाहती है कि वो उसे जीने की बस एक उम्मीद दे दे और वो उसे सब कुछ लौटा देगी। साथ ही साथ वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाएगी। अम्बा इस तरीके से गिड़गिड़ा रही होती है कि देव उसे बार बार होश में आने के लिए कहता है और यहाँ पर जब अम्बा को होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ देव नहीं बल्कि योगेश है। योगेश अम्बा को होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें पागल खाने भिजवाना पड़ेगा। अम्बा काफी अपसेट हो जाती है कि इतना अच्छा सपना था और यहाँ पर योगेश ही हर बार क्यों आ जाता है। विधि जब अपने ऑफिस में होती है तो उसे अपने स्टाफ की तरफ से एक थैंक यू नोट मिलता है। उसके साथ ही साथ विधि के पूरे स्टाफ मेंबर्स उसके लिए एक थैंक यू केक लेके आते हैं और उसे बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं कि उसने अपने स्टाफ के बारे में इतना कुछ सोचा। विधि वो केक काट के अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को खिलाती है, लेकिन सभी स्टाफ मेंबर्स का कहना होता है कि भले ही आइडिया विधि का था, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट तो बॉस ने ही किया है और ऐसा बॉस हर किसी को नहीं मिलता, तो उसे जय को भी केक खिलाना चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही विधि केक कट करके जय को खिलाने वाली होगी तो जय खुद विधि का हाथ पकड़ के वो केक खा लेगा, जो कि विधि को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा और विधि वहां से चली जाएगी। लेकिन जय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। जय पूरी तरीके से विधि के प्यार में पागल हो चुका है और ये बात जय को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। सभी बोर्ड मेंबर्स अम्बा से पूछ रहे होंगे कि उसकी कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रही है, तो क्या उसके लिए इसने कुछ भी रोड मैप बना रखा है। लेकिन अम्बा का ध्यान तो पूरी तरीके से देव पर ही होगा। तभी वहाँ पर देव की एंट्री हो जाएगी और अम्बा बस देव को ही देखती रहेगी। अब क्योंकि विधि की कोई भी खुशी देव के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए बार बार विधि देव को मैसेज करेगी और मैसेज में ही वो उसे पूरी कंडीशन समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन देव उसके मैसेजेस को अवॉइड करेगा। अम्बा का पूरा ध्यान देव पर ही होगा। यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स कंपनी में हो रहे लॉस के बारे में बात कर रहे होंगे तो देव उनको समझाएगा कि इस लॉस के बारे में बात करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि इससे रिकवर कैसे किया जाए।
जाए। बोर्ड मेंबर्स अंबा से पूछेंगे कि इस पर अंबा ने क्या प्लान बना रखा है, तो अंबा देव से पूछेगी कि वो उसका फोन पिकअप क्यों नहीं करता, वो उसे इस तरीके से अवॉइड क्यों कर रहा है। उसने उससे बात करने की कितनी ज्यादा कोशिश की लेकिन वो उसे पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा है। साथ ही साथ अंबा देव से कहेगी कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन देव कहेगा कि वो उससे अकेले में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। और अंबा की हरकत की वजह से योगेश और देव बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करेंगे। लेकिन अंबा को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है या फिर वो कहाँ पर बैठ के किस तरीके की बात कर रही है। वो बस देव से अकेले में मिलने के लिए जिद करने लगेगी। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।